नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज़ पर। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के गुप्त काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो है वह किसके सामंत थे? तो वह कुषाण के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त वंश की किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के किस शासक ने जो है सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त शासक की सरकारी दरबार या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इतिहासकार वी एन स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? तो इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर जो है भारत का नेपोलियन कहा उसे? तो वह था आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने कि हुन को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वह था आपका स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है वह किस कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो कवि कालिदास राज्य कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम आदित्य के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, उत्तरगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, फाइयान कहाँ का निवासी था? तो फाइयान चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सेतु बंध के रचनाकार या प्रवरसेन द्वितीय को किस वंश का शासक था? द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यह था आपका वकाटक का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया है? तो वह है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख के सक्रोपम कहा गया है? समुद्रगुप्त को सॉरी स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख का सक्रोपम कहा गया है? तो यह कहा गया है आपके कहीं स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने
किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? वह स्थान है बोध गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बोध गया। अगला सवाल, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ तो गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में जो है चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो वो थी शकों को पराजित करने के बाद। शक को जो पराजित किया था उसी की खुशी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो है वह किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब, चतुर्थ सदी। अगला सवाल, फाहियान और ह्वेंतसांग ने किस शासक के राज्य को देखा? तो फाहियान और ह्वेंतसांग ने जो वह किस शासक के राज्य को देखा? तो वह देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, धनवंतरी थे तो धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी जो है वह चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली आपका राजतंत्रात्मक था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। अगला सवाल, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में किन निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो विवरण नहीं मिलता है इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अजंता की गुफा में किन गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफा में किन गुफा का निर्माण जो है वह गुप्त काल में हुआ? तो वह था आपका 16, 17 एवं 19। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो है वह किस शासक के राज दरबार से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वह गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? तो यह दरबारी था समुद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो वह कला एवं साहित्य के क्षेत्र में चरम उत्कर्ष के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण
गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त काल की सोने की गुप्त काल को सोने की मुद्रा क्यों कहा जाता है? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है क्वेश्चन में? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दिनार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है वह किस कवि ने लिखा है? तो वह लिखा है आपका कालिदास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, नगर का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगर का क्रमिक पतन जो है वह किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वह थी आपका गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो किस वंश के शासक ने जो है मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह शासक था आपका, वह वंश था गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यह किसकी स्मृति में है? तो यह है चंद्र की स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नाटक का नायक था चंद्र अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? तो किस काल में जो है स्त्री की बराबरी पुरुष से थी? तो वह काल था आपका गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा राजवंश है जो कि हूण के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? वह राजवंश है आपका गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कौन सा नाटक है जो कि कालिदास ने नहीं लिखा? वह है आपका मालविकाग्नि मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सॉरी, मालविकाग्नि मित्र लिखा है जानकी हरण होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कालिदास ने जानकी हरण नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अजंता गुफाओं के सरीखिया जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अजंता गुफाओं की जैसी सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में बाघ या फिर धाड़ में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त वंश ने देश के अवधि में शासन किया? तो गुप्त वंश जो है वह किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश का। अगला सवाल, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा जो है वह कब आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी आपका गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। अगला सवाल, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वह किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, यूरोपीय भाषा में अनूदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अनूदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला सवाल, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है?
सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एरन अभिलेख। अगला सवाल, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक को क्रम से लगाइए। तो गुप्त वंश के निम्नलिखित शासक को क्रम से लगाइए, तो इसके बाद में करेंगे। एक तीन चार, छोड़ो तो इसके बाद में करेंगे। एक दिन जो है कूट वाले सभी सवाल को करा देना। कूट वाले जितना भी सवाल है सभी को एक क्लास में लिया जाएगा। अगला सवाल 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बयाना भरतपुर। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किस गुप्त शासक को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वह है कुमारगुप्त वन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल, कथन ए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कथन आर कहता है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो ये इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वह ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वह ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार वह जो है किस एक पत्तन से संचालित होता था? वह संचालित होता था ताम्रलिप्ति से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूपक। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उज्जैन। अगला सवाल, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो वर्तमान गणित में जो है दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो वह श्रेय जाता है गुप्त युग को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, वह था आपका सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जो कि अपने सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया अपने फोटो को? तो वह है आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम नवीन सॉरी गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक
रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एन के ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।